नमस्कार, सुप्रतीक ट्रस्ट द्वारा पेश है प्यार के पंछी कहानी सीरीज। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज समीर, हाजिर हूं कहानी के 61वें भाग के साथ। टोक्यो, डिज्नीलैंड, योकोहामा और सी पैराडाइज घूमने के बाद अब निशा और प्रतीक माउंट फूजी पर चढ़ने जा रहे हैं। फूजी पर्वत पर चढ़ने के अपने इस सपने को साकार होते देख वे दोनों काफी उत्साहित थे। निशा को ये सोचकर बहुत खुशी हो रही थी कि वो आखिरकार इस पर्वत पर पैर रखने वाली है, जिसके बारे में उसने बचपन से भूगोल की किताबों में पढ़ा था। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत सक्रिय ज्वालामुखी पर्वतों में से एक है, इसलिए वो दोनों रोमांच और उत्साह से भरे हुए थे। उन्होंने पहले से ही 2 दिन की फूजी माउंटेन टूर की यात्रा बनाई है। आज दोनों ने सुबह 6 बजे कैब के द्वारा टोक्यो के शिंजुकू से अपनी यात्रा शुरू की। दोस्तों, पहले हम माउंट फूजी के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। माउंट फूजी एक कॉनिकल शिखर वाला ज्वालामुखी पर्वत है जो वर्ष के लगभग 5 महीनों तक बर्फ से ढका रहता है और इसे विभिन्न जापानी कला में और साहित्य में दर्शाया गया है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, ये किसी भी दिशा से देखने में बेहद सुंदर लगता है और जापानी इसे एक पवित्र पर्वत मानते हैं। माउंट फूजी टोक्यो से लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में शिनजुओको और यामानाशी प्रांत के बीच में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 12,500 फीट है। यहाँ अंतिम विस्फोट 1707 में हुआ था। माउंट फूजी पर चढ़ने के लिए 4 रास्ते हैं: योशिदा, फूजिनोमिया, सुबासिरी, गोटेम्बा, जिनमें से योशिदा ट्रेल सबसे लोकप्रिय और हाइकर्स के लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित यात्रा करने का मार्ग माना जाता है। लोग आमतौर पर कार से 5वें स्टेशन तक आते हैं और फिर पहाड़ी चढ़ना शुरू करते हैं। फूजिनोमिया ट्रेल दक्षिण से चढ़ने के लिए सबसे छोटा रास्ता है। केवल इस मार्ग से सूर्योदय को और सूर्यास्त को देखा जा सकता है, इसीलिए ये योशिदा के बाद पर्यटकों के लिए दूसरा सबसे पसंदीदा मार्ग है। सुबासिरी और गोटेम्बा पर पूर्व दिशा से चढ़ा जाता है। इन दोनों मार्गों की सेवाएं इतनी अच्छी नहीं हैं। निशा और प्रतीक सुबह 8 बजे करीब कीतागुचु होंगू फूजी सेंगेन शाइन के 5वें स्टेशन के रास्ते पर पहुंचे। ये मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसकी स्थापना 100वीं ईस्वी में हुई थी। यह घने जंगल के अंदर एक विशाल मंदिर है। पुराने दिनों में लोग यहाँ माथा टेकते थे और माउंट फूजी पर चढ़ना शुरू करते थे। आजकल हर कोई 5वें स्टेशन से चढ़ता है। चढ़ाई आधी हो गई है क्योंकि गाड़ियां इन 5 स्टेशन तक पहुंच सकती है। मंदिर से इस 5वें स्टेशन तक का रास्ता भी जंगल के बीच से होकर गुजरता है। एक खूबसूरत सैर अगर समय मिले। प्रवेश मार्ग पर ऊंचे देवदार के पेड़ और इसके नीचे पत्थर से बनी लालटेन बहुत सुंदर लग रही थी। वे मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और जापानी शराब साके का एक बड़ा बैरल देखते हैं। फिर उन्होंने बहुत बड़े पेड़ देखे जो करीब 1000 साल पुराने माने जाते हैं, जिनके चारों तरफ एक मोटी रस्सियां बांधी हुई हैं। वहां आसाकुसा जैसा एक बड़ा 1 मंजिला मंदिर है। अंत में उन्होंने बड़ा खूबसूरत टोरी गेट देखा जो आमतौर पर अधिकांश जापानी मंदिरों में प्रवेश द्वार पर पाया जाता है। लगभग 2 घंटे बिताने के बाद वे करीब 10:30 बजे 5वें स्टेशन की तरफ निकले। इसके बाद धीरे धीरे बाकी रास्ता ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। वे मंत्रमुग्ध होकर रास्ते में दृश्य को देख रहे थे। अब वे करीब 2300 मीटर ऊंची चढ़ाई पर 5वें स्टेशन पर आ गए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम निशा और प्रतीक को फूजी माउंटेन पर चढ़ते हुए देखेंगे। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।